हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी नोट्स। और आज हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी सीखेंगे पहचान, फिर इसके सीखेंगे रूल्स, कौन सी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है और किस प्रकार से आसानी से इस टेंस को बनाया जा सकता है। ये आज हम सब सीखने वाले हैं। तो आइए सीखते हैं। पास्ट इंडेफिनेट की जो पहचान है वो ये है कि वाक्य के अंत में था, ती थी, ते थे इत्यादि आता है, या सेंटेंस आ, ई, ए मात्रा पे क्या हो जाएगा, खत्म होगा। तो कुछ ऐसे सेंटेंस को हम देखते हैं, जैसे वह घर चली गई, उसने खाना खाया, वह घर जाता था। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं वो होते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। अब सबसे पहले हम इसका सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे, उसका रूल क्या है वो भी जानेंगे। तो सिंपल का जो रूल है वो ये है, सिंपल सेंटेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है और उसके बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। यानी कि सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए उसमें किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है और इसमें सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की। तो एक सेंटेंस बना के देखते हैं। ये पहला सेंटेंस है, वह घर चली गई। तो ये एक सेंटेंस है और ये किस पे खत्म हुआ, ई मात्रा पे। तो ई भी क्या था, इसका पहचान का जो था उसमें आता है नियम में। तो इसको हम बनाते हैं इसी रूल से। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट तो वह हो गया और चली जाना आपका वर्ब हो गया और जो घर हो गया वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस रूल से बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि वह का क्या हो गया, सी हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म जाना, तो गो वेंट गॉन। तो सेकंड फॉर्म क्या हो गई, वेंट हो गई, सी वेंट। उसके बाद घर चली गई है तो वेंट टू होम, ऑब्जेक्ट लगा दिया आपने। तो इस प्रकार से कितनी आसानी से सेंटेंस बन गया। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। हम पतंग उड़ाते थे, तो इसमें पहचान क्या आ गई, ते थे। तो इसी से पता लग गया कि ये क्या है, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसको अभी इसी रूल से बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट, हम क्या है, सब्जेक्ट है, उड़ाना क्या है, वर्ब है, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसको रूल से बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। उसके बाद क्या हो गया, उड़ाना, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन ये वर्ब की तीनों फॉर्म है। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, फ्लाई फ्लू, वी फ्लू काइट, हम पतंग उड़ाते थे। तो यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया और बड़ी आसानी से इस सेंटेंस को हमने बना लिया। इस प्रकार के सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा हमारे बोलने में भी और लिखने में भी इस टेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे। तो उसका रूल क्या है, सबसे पहले उसे जान लीजिए। सब्जेक्ट लगाएंगे, डिड लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस रूल से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो कुछ सेंटेंस इससे बना के देखते हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। वह खाना नहीं खाता था। तो ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव हो गया और उसमें था, ती थी, इसकी पहचान आ गई और नॉट आ गया इसमें। इसको इस रूल से हम बनाएंगे, वह खाना नहीं खाता था। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह, ये सब्जेक्ट हो गया, खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और फूड जो हो गया क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस रूल से बनाएंगे, वह खाना नहीं खाता था, ही। उसके बाद क्या आएगा, डिड आएगा। उसके बाद क्या आएगा, नॉट आ गया। फिर लगाएंगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसका आ गया ईट, ही डिड नॉट ईट फूड। तो इस प्रकार से आसानी से इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएगी नेगेटिव में आती है और वो इंटरोगेटिव में आती है। सिंपल सेंटेंस में डिड का यूज़ नहीं होता, वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो इस रूल से हम आसानी से नेगेटिव सेंटेंस भी कोई बना सकते हैं। दूसरा एक और सेंटेंस बना के देख लेते हैं। वह घर नहीं गई। इस सेंटेंस में जो मात्रा का बोध आया वो ई है। इससे हमने पहचान किया कि ये
पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम बनाते हैं कैसे, इसी रूल से। तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया, जाना यानी गई ये वर्ब हो गया, और घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी रूल से बनाते हैं सी, उसके बाद क्या हो गया, डिड, उसके बाद नॉट, गो होम। सी डिड नॉट गो होम, तो इसमें क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा डिड के साथ। तो इस प्रकार से हमने नेगेटिव सेंटेंस को बड़ी आसानी से बनाना सीखा। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम वो सेंटेंस बनाना सीखेंगे जिनके वाक्य के शुरू में क्या आता है। तो क्या आता है, तो इसका रूल क्या है, यदि वाक्य के शुरू में क्या आया है, तो दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं, जिसमें पहला ये है कि यदि वाक्य के शुरू में ही क्या आ जाए तो उसका क्या रूल होगा। तो इसके लिए रूल ये है कि सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट आ जाता है तो उसे लगाना, नहीं तो नहीं लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो वाक्य के शुरू में क्या आने पर हम इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेंटेंस बना के देखते हैं जिससे हम आसानी से समझ में आ जाए। क्या वह हॉकी खेलता था, तो इस वाले सेंटेंस में हमने देखा था आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब हम देखते हैं ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो शुरू में क्या आ गया, यानी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसको इसी रूल से बनाएंगे। तो डिड पहले लगाएंगे हम, डिड हो गया, आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब इसमें देखेंगे ये सब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो डिड ही, उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड ही प्ले हॉकी, डिड ही प्ले हॉकी। तो इस प्रकार से हम ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट के जिनके शुरू में क्या आता है, इस वाले रूल से बड़े ही आसानी से हम इसको बना सकते हैं। एक सेंटेंस और बना के देख लेते हैं। क्या हमने किताब पढ़ी, तो यहाँ पर ई मात्रा का बोध आ गया, तो इससे पता लग गया हमें कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ई मात्रा का बोध आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है ये। हम इसको इसी रूल से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लगा देते हैं, डिड लगा देते हैं, और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट आप लगाएंगे डिड वी, उसके बाद नॉट इसमें नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पढ़ना, रीड, डिड वी रीड ए बुक। तो इस प्रकार से हमने पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनके शुरू में क्या आता है, इस प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना सीखा। इंटरोगेटिव के जो दूसरा रूप है, तो उसका रूल क्या है, उसका रूल ये है कि इसमें आप शुरू में ही WH फैमिली यहाँ पर लगा देंगे, कुछ चेंजेस नहीं करना, यही रहना है, बस क्या लग जाएगा, WH फैमिली लग जाएगा। अब उसके भी सेंटेंसेस को हम बनाना सीखते हैं। वह घर कब गया, तो इस सेंटेंस में हमने देखा आ ई ए मात्रा का बोध आ गया, और इसका मतलब पता लग गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद हमने देखा कि इसके बीच में कब क्या क्यों आ रहा है, तो ये तो WH फैमिली के रूल से बनेगा सेंटेंस। इसमें ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जाना यानी वर्ब, गया, तो ये वर्ब हो गया। अब आप इसको इसी रूल से बनाएंगे। पहले WH फैमिली लगाते हैं बाहर निकाल के, तो कब का क्या होता है, वैन, उसके बाद क्या लग गया, डिड लग गया, वैन डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, वह घर कब गया, तो वह का क्या हो गया, ही हो गया, वैन डिड ही गो टू होम, वह घर कब गया। तो इस प्रकार से हमने WH फैमिली वाला सेंटेंस भी हम आसानी से इस फार्मूले से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का बहुत ही सरल तरीका। आई होप आपको ये टेंस बनाना आ गया होगा। इसी प्रकार के एक अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।